असम के मुख्यमंत्री जनाब हेमंत बिस्वा शर्मा मुसलमानों से कितनी नफरत करते हैं, या उनकी सियासत की अजमत जो छुपी हुई है मुसलमानों की नफरत में, उस नफरत का इजहार वो किस किस तरीके से करते हैं, वो तो सबके सामने आया वो बयां है। मीडिया ने इस पर खूब गुफ्तगू किया है। कभी वो वीडियो बना करके मुसलमान इंसान को सामने खड़ा करके गोली चलाने की एआई वीडियो वो बना करके पेश करते हैं, या उनकी बीजेपी की टीम पेश करती है। और कभी वो कहते हैं कि रिक्शा चालक को जब आप किराया देंगे तो अगर 5 रुपये उसका किराया होता है तो आप उनको 4 रुपये दीजिए और 1 रुपये मत दीजिए, ताकि वो परेशान होकर के आसाम छोड़ दें। उन्होंने साफ ये भी ऐलान किया था कि 5 लाख मुसलमानों का वोट हम काट देंगे। वोट जिहाद करते हैं ये, लैंड जिहाद करते हैं ये, फ्लड जिहाद करते हैं। यानी आसाम में किसी तरह का कोई बाढ़ आता है, कोई सैलाब आता है, तो वो मुसलमान उस सैलाब को लाते हैं। इस तरह के वो बयानात देते हैं। उनकी सियासत इसी के इर्द गिर्द चमकती और घूमती है। इन बातों का ख्याल रखते हुए और इन बातों को देखते हुए कुछ लोगों ने, कुछ इंडियंस ने, कुछ हिंदुस्तानियों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अर्जी दायर की कि इन पर बंदिश लगाई जाए। इनको ये कहा जाए कि भाई बोलने का एक तरीका है, तरीके से बोलिए। तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अर्जी दायर की गई, पिटीशन दाखिल किया गया। उसमें जमीयत उलमा हिंद भी सर फहरिस्त रही। एक तंजीम है, मुसलमानों के उलमा का एक ग्रुप है, इसने जाकर के अर्जी दायर किया, दरखास्त दी। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी, सीपीआईएम, इसने भी जाकर के अर्जी दी और दरखास्त दी कि भाई ये जो इस तरह के बयानात तो जारी कर रहे हैं ये गलत है और ये फ़िरक़ावाराना तशद्दुद बढ़ सकता है। मुसलमानों के खिलाफ माहौल साजी तो वैसे ही हुकूमतें कर ही रही हैं, तो आसाम की हुकूमत इसमें मज़ीद और भी तीखा अंदाज इख्तियार कर रही है, तो इस चीज़ से आसाम की हुकूमत को रोका जाना चाहिए। इस सिलसिले में अर्जी दायर की गई। अर्जी दायर करने में तंजीमें भी थी, शख्सियात भी थी। कुछ मशहूर शख्सियात के नाम मैंने लिख लिए हैं, जैसे कि 4 लोगों ने एक साथ मिलकर के अर्जी दायर किए थे। उसमें डॉक्टर हेरेन गोहेन और साबिक डीजीपी हरिकृष्ण दीका और एडिटर प्रेस चंद्र मलकर और सीनियर वकील संतानो बोर ठाकर, इस तरह के और भी एक ग्रुप और है 12 लोगों का, इंटेलेक्चुअल्स का। उन लोगों ने भी जाकर के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ, जो कि आसाम के वजीर आला हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अर्जी दायर किया, अर्जी दाखिल की, पिटीशन दायर किया, दरखास्तें दी। सुप्रीम कोर्ट को क्या चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट को चाहिए यह था कि इसकी समाअत करते और आसाम के वजीर आला पर कदगन लगाते और ये कहते कि भाई सियासी बयानात इस तरीके के मत दीजिए आप, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। इन अर्जियों को मुस्तरद कर दिया, इन अर्जियों को वापस भेज दिया गुवाहाटी हाई कोर्ट, आसाम के हाई कोर्ट में। आपको मालूम है कि आसाम में उनकी हुकूमत है और हाई कोर्ट क्या उनके खिलाफ, जी उसके पास ताकत है, हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट किसी के खिलाफ भी अगर कानूनी एतबार से वो मुजरिम है तो उसके जुर्म को साबित करने के लिए वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन क्या बीजेपी हुकूमत में ऐसा मुमकिन है कि आसाम में बीजेपी की हुकूमत है और आसाम के वो वजीर आला है और उनके खिलाफ कोर्ट कोई फैसला ले लेगा? ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है? क्या ऐसी उम्मीदें बरकरार रहती हैं? क्या इन हालात में कोर्ट के सिलसिले में इंडियंस का, हिंदुस्तानियों का ये नज़रिया रह गया है, यह एतमाद रह गया है कि किसी सूबे के वजीर आला के खिलाफ उसी सूबे का हाईकोर्ट कोई सख्त फैसला ले लेगा? ये नामुमकिनात में से लगने लगा है, यह मुश्किल तरीन लगने लगा है। ये ऐसा पुरुम्मीद अमल नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला लिया और हाईकोर्ट वसूलन उन्होंने सही किया। उनको ऐसा करना होता है, वो कहते हैं कि वो पहले आप हाईकोर्ट जाइए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आइए। अगर हाई कोर्ट में आपकी सुनवाई नहीं होती, आपकी समाअत नहीं होती है, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास भी इस बात का इख्तियार है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को इस बात का इख्तियार हासिल है कि वो समाअत कर सकता है, वो इस बात का संज्ञान ले सकता है, इस तरफ तवज्जो मरकूज कर सकता है, वो वजीर आला को मना कर सकता है। वो सारे मामलात में सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त तवज्जो मरकूज करता है और समाअत करता है। इस मामले में मुसलमानों का मसला है, वहां पर 5 लाख मुसलमानों को वोट न देने और उनके वोट देने के हुकूक छीन लेने के सिलसिले में वजीर आला खुद ऐलान कर रहा है, वहां पर एसआईआर चल रहा है। तो इन हालात में क्या सुप्रीम कोर्ट को तवज्जो मरकूज नहीं करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को टाल देना चाहिए इस मामले को हाई कोर्ट के हवाले? अब हाई कोर्ट उनके मातहत अगर न कहें तो उनसे मुतासिर तो ही है और उनका इन्फ्लुएंस उसमें तो होता ही है। ये हालात है हमारे मुल्क के मुसलमानों के सिलसिले में कि कोर्ट से जो एक उम्मीद लगाई जाती है कि वहां जाकर के हमको कोई
فیصلہ مل جائے گا اور ہمارے لیے کچھ راستے ہموار ہو جائیں گے تو وہاں سے بھی ایک قسم کی نا امیدی لگتی ہے. اب وہ بیانات جاری کرتے رہیں گے. مارچ میں وہاں پر الیکشن ہونا ہے. ہائی کورٹ اس بات کو لے گا اور لینے کے بعد فائلوں کے نیچے اس کو دبا دے گا. سپریم کورٹ بھی قانونی اعتبار سے بری ہو گیا. ہائی کورٹ نے بھی اپنا کام انجام دے دیا. یوں مسلمانوں کے پاس ساتھ اگر ہم یہ کہیں کہ سوتیلا پن اس ملک میں ہوتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. ایسا لگتا ہے, ورنہ سپریم کورٹ کو سنگیان لینا چاہیے تھا اور سپریم کورٹ کو کوئی نہ کوئی فیصلہ آسام کے وزیر اعلیٰ کے سلسلے میں دینا چاہیے تھا. یہ ہمارا مطالبہ تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.